हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू 4S टेक्निकल एनालिसिस। 4S टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का बहुत महत्व है स्टॉक मार्केट में। दिस इज कॉल्ड सेटिंग अप द राइट स्टॉप लॉस। हम सबको पता है कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना कितना महत्वपूर्ण है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट मैनी पीपल मेक द मिस्टेक ऑफ नॉट डिफाइनिंग द करेक्ट स्टॉप लॉस, और इसी के कारण ट्रेड्स बहुत बार आपके एनालिसिस के डायरेक्शन में जाते हैं बट फिर भी आपको लॉस एक्सपीरियंस होता है। तो इस वीडियो में मैं कुछ स्टॉप लॉस लगाने के कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा। ये स्टॉप लॉस वीडियो समझने के बाद मैं आपको ये अश्योरेंस दूंगा कि आपको मार्केट में कम से कम स्टॉप लॉसेस एक्सपीरियंस होंगे। अगर आप ये स्टॉप लॉस के स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय करेंगे देन मैं आपको ये अश्योरेंस दे सकता हूं कि आपका कम से कम स्टॉप लॉस जाएगा इस मार्केट में, एंड आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड, आपके लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेसफुल ट्रेड्स बढ़ जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो स्टॉप लॉस इज द कॉन्सेप्ट जिनको पता नहीं है, मैं उनको बहुत क्विकली समराइज करना चाहूंगा। किसी भी ट्रेड में आप जब भी पैसे लगा रहे हो आपके, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ये डिसाइड करें कि इस ट्रेड में एंटर करने के लिए मैं कितना अमाउंट का लॉस लेना पसंद करूंगा और उसके अगेंस्ट मैं कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता हूं। अगर 100 रुपए के स्टॉक में मैं ट्रेड ले रहा हूं और अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं 5 रुपए तक का लॉस लेना चाहता हूं और 10 रुपए की मेरी टारगेट है इसमें, तो आपका स्टॉप लॉस हो गया 5 रुपया, आपका रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:2। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत सारे ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस बहुत आर्बिट्ररीली डिफाइन करते हैं, यानी कि रैंडमली कुछ भी लगा देते हैं। ये आपको इमीडिएटली एज ऑफ टुडे स्टॉप करना है। स्टॉप लॉस के बेसिस के हिसाब से रिस्क एपेटाइट आपकी कितनी है, ये कैसे डिफाइन होती है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो चलिए हम अभी आईसीआईसीआई के चार्ट पे जाके कुछ लाइव तरीके देखते हैं स्टॉप लॉस लगाने के, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद अपना रिस्क कितना आता है वो भी हम समझ लेते हैं। ये हम ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे हैं। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, लेट अस से आपने आपकी एनालिसिस की और आपको आईसीआईसीआई में बाय लेनी है। हम डेली चार्ट पे हैं, तो फॉर एग्जांपल लेट से आई मार्क दिस लेवल और मैं बोल रहा हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मैं स्टॉक में बाय करूंगा। सो ये ब्रेकआउट कैंडल पे जब मैं यहाँ पे एंटर करना चाहूंगा, यानी कि नेक्स्ट डे ओपन पे इफ आई वांट टू बाय इन दिस स्टॉक हियर, सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप लॉस इज जो भी लास्ट स्विंग लो है विच इज द हायर स्विंग लो जो यहाँ पे है। आप सबको पता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जाता है। सो जो भी लास्ट हायर स्विंग लो है उसके नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। सो इन दिस एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक पोजिशनल ट्रेड है, तो मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे अप्रोक्सीमेटली रहना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट टेक्निक ऑफ एस्टेब्लिशिंग स्टॉप लॉसेज। और जब भी आप किसी भी ट्रेड में जाएं, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा 1:2 मिनिमम होना चाहिए। तो इस एग्जांपल में अगर मुझे इस ब्रेकआउट के बाद बाय लेनी है तो मेरा स्टॉप लॉस कम से कम 6% का होना पड़ेगा, विच इज 40 रुपीज। अगर मैं 100 स्टॉक्स लेना चाहता हूं आईसीआईसीआई के, तो मेरा इस केस में लॉस होगा 100 इंटू 40 विच इज अबाउट 4,000 रुपीज। सो अगर आप 4,000 रुपीज का लॉस नहीं ले सकते हो फ्रेंड्स, तो फिर ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। हमेशा लोग प्रॉफिट्स की तरफ ही आकर्षित होते हैं, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस, नाउ फॉर वट एवर रीजन अगर ये मार्केट नीचे की तरफ आता और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट करता, तो आपको 40 रुपीज पर स्टॉक का लॉस होता, यानी कि 100 स्टॉक पे आपको 4,000 का लॉस होता। सो इट इज इंपॉर्टेंट, अगर आप इतना लॉस नहीं ले सकते हैं तो इस ट्रेड को एग्जीक्यूट ना करें। ये गलती मत करें कि ये स्टॉप लॉस यहाँ कहीं या यहाँ कहीं छोड़ के आप ट्रेड में एंटर करें जस्ट टू रिड्यूस योर रिस्क एक्सपोजर। अगर आप आर्बिट्ररी स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होगा। जैसे अगर मैंने आर्बिट्ररी यहाँ पे 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया होता, तो मैं सेम डे ही स्टॉप आउट हो जाता, इवन दो द मार्केट इज मूव्ड इन माई डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1। आवरली टाइम फ्रेम में भी आपको ये दिखाता हूं। अगर आप छोटी टाइम फ्रेम में ट्रेड करना पसंद करते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम में जाएंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर मुझे जैसे शॉर्ट करना है तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये 1 आवर में एक लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट में, और ये कहीं ना कहीं एक जोन था, ये पहले रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो मैं शॉर्ट करूँगा। सो ये ब्रेकडाउन पे मैं यहाँ शॉर्ट करूँगा। अगेन लास्ट जो स्विंग हाई था, यानी कि ये पॉइंट के ऊपर मुझे स्टॉप लॉस लगना पड़ेगा, एंड मेरी टारगेट रहेगी 1:2, यानी कि मेरी टारगेट यहाँ तक की रहेगी। तो इस केस में आप देख सकते हैं मुझे स्टॉप लॉस हिट हो गया इस ट्रेड में,
विच इज़ ओके, बट आई न्यू माई रिस्क एक्सपोजर, मेरा 15 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से रिस्क था। और एक प्रॉफिट वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। अनदर सिचुएशन हियर, ये लास्ट स्विंग हाई था, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लास्ट स्विंग हाई था, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज दिया, तो मैं बाय करना चाहता हूँ, मैं लॉन्ग पोजीशन में जाऊँगा। इसके बाद मैं स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे रखूँगा और टारगेट लाइक आई हैव सेड 1:2। इस केस में आपको प्रॉफिट हो गया। तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द रीज़न इज़, अगर आप आर्बिट्ररी स्टॉप लॉस रखोगे आपको मोर ऑफन देन नॉट स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लाइक इन दिस एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस रखा होता, आपका स्टॉप लॉस ये कैंडल हिट कर देती, बट फिर भी मार्केट बहुत अच्छा मूव देता एंड फिर आपको रिग्रेट होगा, आपको पेन होगा, फिर आपको लगता है कि नहीं ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, आप स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी हॉप करते रहोगे। तो ये गलती मत कीजिए। जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो उनके लिए भी ये लागू होता है। सो लेट अस से सेम प्रिंसिपल्स, और मैं आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के एग्जांपल दे रहा हूं। आप ये कॉन्सेप्ट कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट स्ट्रेटेजी यू आर यूजिंग, दिस स्टॉप लॉस प्रिंसिपल वर्क्स एवरीवेयर। अगेन मैंने एक रेजिस्टेंस पॉइंट्स आइडेंटिफाई किया, उसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद मैंने बाय किया। लास्ट क्लस्टर ऑफ स्विंग लो जो भी है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, तो इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा और टारगेट मैंने मेरी रखी 1:2, 1:1.5, 1:2 आपके हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको प्रॉफिट हुआ है। ये बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, इसको हर कोई इग्नोर करता है या इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है, और इसके कारण उनको मार्केट में बहुत बार लॉसेस होते हैं। तो नाउ वी विल लुक एट आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल। दूसरा तरीका होता है स्टॉप लॉस लगाने का, विच इज एवरेज ट्रू रेंज। ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल यूज करता हूं, तो वहां पे आपको एवरेज ट्रू रेंज या ATR करके एक इंडिकेटर मिलेगा। ये डिफॉल्ट इंडिकेटर रहता है सारे प्लेटफॉर्म में, वो आप लगा सकते हैं। एवरेज ट्रू रेंज एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है टू आइडेंटिफाई योर स्टॉप लॉस। जैसे मैं अगर डेली टाइम फ्रेम में आऊँ तो ये मुझे बता रहा है कि एवरेज ट्रू रेंज यहाँ पे 14 है। एवरेज ट्रू रेंज हमें ये बताता है कि पास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस का स्टॉक के मूवमेंट की रेंज क्या है। सो इस केस में 14 है, ICICI की 14 है। अगर मैं कोई और स्टॉक खोलूँ, लेट अस से मैं रिलायंस ओपन करता हूँ, तो उसका एवरेज ट्रू रेंज आप देख सकते हैं 47 है। ये स्टॉक टू स्टॉक चेंज होते रहता है। SBI की अगर आप देखें एवरेज ट्रू रेंज, तो वो कहीं 12 के आसपास है। एवरेज ट्रू रेंज हमें एक मेजरमेंट देता है कि अगर मुझे किसी ट्रेड में जाना है तो मिनिमम कितना ब्रीदिंग रूम मुझे इस स्टॉप लॉस को देना पड़ेगा ताकि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। ICICI के केस में आप देख सकते हैं कि 14 रुपए का मूवमेंट वो ऑन एन एवरेज इन अ डे देता ही है। तो अगर आप अपना स्टॉप लॉस लॉजिकल नहीं रखोगे या फिर उसको 14 के अंदर रखोगे, लाइक्लीहुड ऑफ योर स्टॉप लॉस हिटिंग इंक्रीजेस, आपके स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, और ATR हर टाइम फ्रेम पे चेंज होता है। दैट्स द ब्यूटी अबाउट ATR। यहाँ आप देख सकते हैं अगर आप 1 आवर चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये बता रहा है कि लगभग 4.5 रुपीज़ का एवरेज ट्रू रेंज है इसका। सिमिलरली 15 मिनट के चार्ट पे इसका 2 रुपीज़ का ATR है और 5 मिनट के चार्ट पे लगभग 1 रुपये का ATR है। सो हाउ डज दिस हेल्प मी? ओके, तो 5 मिनट के चार्ट पे लेट अस से इंट्राडे ट्रेड में मुझे जाना है, तो मैं यहाँ पे मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क करूँगा एंड लेट अस से आई वांट टू गो लॉन्ग इन दिस स्टॉक। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर स्टॉक इसके ऊपर आता है तो मुझे लॉन्ग जाना है। नाउ यूजिंग एवरेज ट्रू रेंज व्हाट आई कैन डू इज आई विल से ये लास्ट स्विंग लो है, उसके नीचे मुझे स्टॉप लॉस रखना है और इसके नीचे एक एडिशनल 1 रुपया मैं ऐड करूँगा। मैं ब्रीदिंग रूम दूंगा स्टॉक को, ताकि अगर ये स्टॉक और थोड़ा सा मूवमेंट करता है, मोर ऑफन देन नॉट स्टॉक ऐसे विक्स देता है, इस विक्स या विप्सॉ में हमें फंसना नहीं होता है, इसलिए ये ATR बहुत काम आता है। ओके, सो एवरेज ट्रू रेंज यूज करके भी आप अपना स्टॉप लॉसेस को रिफाइन कर सकते हो या डिफाइन कर सकते हो। तो आई होप आपको ATR का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। ATR आपको दिन की रेंज देता है और आपका स्टॉप लॉस जो है वो ATR से बड़ा ही होना चाहिए। यानी कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में कोई भी पोजीशन लेना चाहता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस 14 रुपीज़ से ऊपर होना चाहिए। ATR को आप इन कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अभी तक हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ स्टॉप लॉस डिफाइन करने का एग्जांपल देखा। सो हियर आई विल गिव अनदर एग्जांपल ऑफ यूजिंग 200 डे मूविंग एवरेज। देयर इज अ स्ट्रेटजी विच सेज इफ द प्राइस क्लोजेज अंडर 200 मूविंग एवरेज तो हमें सेल करना चाहिए। 200 मूविंग एवरेज के अगर ऊपर रहता है स्टॉक तो हमें बाय करना चाहिए। सो लेट मी डिराइव अ थियरी
एंड देन लेट मी एग्जीक्यूट दैट थियरी। ओके, तो मैं ये सेम प्रिंसिपल्स पे अगर एक शॉर्ट पोजीशन लेना चाहता हूँ, यानी कि इस कैंडल ने मुझे ब्रेकडाउन कंफर्म किया, तो नेक्स्ट कैंडल में आई वांट टू गो शॉर्ट। और मैं शॉर्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी थियरी यहाँ पे ये बोल रही है कि यहाँ पे मार्केट ने 3 बार टॉप्स टेस्ट किया है और रिजेक्शन लेके 200 मूविंग एवरेज के नीचे इस कैंडल ने क्लोज दिया है। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है यहाँ पे उस 2 बार टेस्ट हो चुका है, इस बार अगर ब्रेकडाउन होगा तो मुझे अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। यूजिंग दैट थियरी व्हाट आई विल डू इज, नाउ आई नो द ATR ऑफ द आवरली टाइम फ्रेम, वो कहीं 5 रुपए के आसपास है और ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मुझे स्टॉप लॉस रखना है। तो मैं क्या करूंगा, 200 मूविंग एवरेज कहीं 710 के आसपास आ रही है, उसमें 5 रुपीज़ और ऐड कर दूंगा ATR के और 715 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रखूंगा। ओके, टारगेट लाइक आई हैव सेड, मैं पर्सनली 1:2 के नीचे कोई ट्रेड नहीं लेता हूं। इस केस में भी मैं 1:2 का टारगेट रखूंगा। 1:1.5 इज ऑल्सो गुड टारगेट। मैं पर्सनली 1:2 के ऊपर के ट्रेड्स में ही एंटर करता हूं। इस केस में आप देख सकते हैं कैसे आपको ब्यूटीफुली आपका प्रॉफिट मिल गया अराउंड 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। एवरेज ट्रू रेंज, स्विंग हाइज, स्विंग लोज या मूविंग एवरेजेस के सहायता से आप अपने स्टॉप लॉसेस डिफाइन कर सकते हैं। एनालिसिस आपके जो भी हो, जिस किसी भी प्रिंसिपल्स पे हो, स्टॉप लॉसेस अगर आप ढंग से लगाना सीख गए माय फ्रेंड्स, देन ट्रस्ट मी आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन। आपके अगर कोई डाउट्स हैं कमेंट्स के द्वारा मेरे साथ शेयर कीजिए, आई विल ट्राई टू क्लियर देम। स्टॉप लॉस एक बहुत पावरफुल मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, इसको कभी मिस मत कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट्स रिलीजियसली, in the long run you will become a fantastically successful trader. Thank you so much. Till next time, God bless.